इतिहास की कुछ बातों को खंगालना होगा, देखना होगा। और जब भी इस देश में कुलीन तंत्र से लेके राजतंत्र से लेके अधिनायक तंत्र तक की बातों को हम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि धर्म एक बहुत बड़ा उसका केंद्र में होता है। और वो धर्म केंद्र में होने का मतलब है कि जो पहले से चली आ रही वर्ण व्यवस्था है उसको जाति व्यवस्था में तोड़ा गया, सामाजिक संरचना को काफी विभेदपूर्ण बनाया गया और कई विखंडित हुए समाज, उन सभी को, उस खाई को बढ़ाना भी परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उस शासन व्यवस्था का अंग रहा है। इस संदर्भ में अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक सोच की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो चर्चा करते हुए तमाम ऐसे जो प्रयोजन होते हैं, जो उससे पहले बहुत से जो धार्मिक आडंबर आते हैं वो बाद में भी आते हैं, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार बताया जाता है कि राजा का दायित्व क्या होगा। एक राजा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और राजा हमेशा प्रजा के लिए होंगे। और उसी कौटिल्य को जो पूरी चुनौती होती है और चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बैठाते हैं, एक पहली बार ऐसा उम्मीद होता है कि एक अच्छी शासन व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए उसने पूरे उस व्यवस्था को जो पहले से आप चली आ रही अति प्राचीन काल की उस शासन व्यवस्था को हटाकर एक वैज्ञानिक सोच पर उसकी अर्थशास्त्र की रचना करते हैं और उसमें बताते हैं कि सर्वोपरि होता है राजा 24 घंटे अपने जनता के हित के लिए सोचे, जनता का सुख ही राजा का शासन की सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। और राजा सिर्फ राजा एक अपने राज परिवार में ही केंद्रित ना रहे, बल्कि राजा पूरे जनता के बीच में विभिन्न रूपों में जाए और उसकी समस्याओं को ले और समस्याओं को निराकरण करने के साथ साथ अपने आसपास के पड़ोस के भी लोगों के साथ सौहार्द स्थापना करे। इसलिए नहीं कि उसका साम्राज्य फैले, बल्कि इसलिए कि वो जनता के बीच में अच्छी शांति और समृद्धि के साथ व्यवस्था कर सके। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बाद बहुत से ऐसे लोग आए, बहुत से शासन व्यवस्था हुआ, कुशामुत्र सिंह की शासन व्यवस्था से लेके सभी की शासन व्यवस्था हुआ। हर्षवर्धन के साथ में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था, तुगलक शासन व्यवस्था, सभी शासन व्यवस्था में देखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में धर्म से आडंबर से उसकी प्रेरित है। और वो उसका उद्देश्य ही होता है कि उस जो आर्य साम्राज्य, जो आर्यों के आगमन के बाद जो वर्ण व्यवस्था बना, उसको बनाते बनाते और बाद में इन्हीं शासन व्यवस्था में सामंतवादी शक्तियों को अंदर जब केंद्रित होता है तो वो शासन व्यवस्था को, पूरे फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को कई समाज, कई जातियों में वो विखंडित कर देता है। वर्णवाद से जातिवाद का एक नए सामाजिक संरचना का उद्भव होता है। जब ब्रिटिश पे अंग्रेज आते हैं और इसी शासन की जो हमारी कमजोरी, हमारे फुट की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का लाभ उठाकर वो शासन करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मानवीय पक्ष बहुत स्ट्रांग रहता है। और वो चाहते थे कि बहुत से ऐसे समाज है जो इन लोगों ने धार्मिक आधार पर जिस तरीके से एक शासन व्यवस्था था, अंग्रेजों ने इसको वैज्ञानिक तर्क के आधार पर इसको कुछ सुधारने का भी काम किया, जो बहुत बड़ा एक परिवर्तन आगे चलकर साबित हुआ या हमारे संवैधानिक सुधारों में उसका बल भी मिला। उस दौर में भी देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो महिलाओं को, खासकर ये सारी व्यवस्थाएं धार्मिक आडंबर से, चाहे सती प्रथा की बात करें, विधवा को पुनर्विवाह करने की अधिकार नहीं थी, या ये सारे ऐसे सुधार हैं जिसमें उनके साथ किसानों के साथ में दुर्व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक वर्ग था उनके रोजगार को छीना जाता था। इस मामले में कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ काम किया गया और उसका सुधारवादी पक्ष भी, जब बाबा साहब इस बात को उठाते हैं, वहां से एक नई चेतना का विकसित होती। बाबा साहब जब संवैधानिक आंदोलन में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनकी लड़ाई सबसे ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और सामाजिक स्वतंत्रता को अस्थायी बनाने के लिए वो आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। तो ये लड़ाई जो है,
ये लोकतंत्र की लड़ाई वो 3 पहलू पर होता है। एक राजनीतिक लोकतंत्र की लड़ाई, एक सामाजिक लोकतंत्र की लड़ाई और एक आर्थिक लोकतंत्र की लड़ाई। ये तीनों पहलू पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एंट्री करने के बाद एक बहस शुरू होती है। और इसी शुरुआत के क्रम में इसका बढ़िया संवाद जो होता है, जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब तीनों सभाओं में जब तीनों सम्मेलनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पर ब्रिटिशर्स के सामने रखा जाता है कि हमारी आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं। गांधी उसका काट करते हैं, गांधी अपना बात को रखते हैं और वो बाबा साहब बोलते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सामाजिक स्वतंत्रता की। अरे हम तो हजारों सालों से हमको गुलाम बनाया गया, उसी धर्म के माध्यम से हमको इंसान नहीं समझा गया, हमें खाने पीने सब कुछ को समझा नहीं गया। बहुत बड़ी, आप लोग सभी जानते थे कि बाबा साहब का जो लड़ाई है वो अपने जीवन में उन संघर्षों से प्रेरित होकर उस समाज को समझने का, सीखने का, देखने का उनका नजरिया जो परिपक्व हुआ, उसी से उन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा को खोजी। हम सब जानते हैं कि कितने उनको यातनाएं हुई। कई बार उनसे पूछा गया, एक ब्रिटिशर्स भी आए, बाहर भी आए, कि दुनिया में कौन सा चीज है जिसे तुम देख सकते हो पर पा नहीं सकते हो, तो सबने अपना आसमान तारा सब बताया। बाबा साहब ने बताया कि रखा हुआ घड़ा है जिसको मैं देख सकता हूँ, पर जरूरत पड़ने पर उससे निकाल के मैं पानी को पी नहीं सकता। तो हमारी लड़ाई यहां से है कि हम एक तालाब से पानी नहीं ले सकते, मंदिरों में प्रवेश बंद है, ठीक है, हम धर्म को अपने आस्था नहीं बनाते, हम नहीं जाएंगे मंदिर, लेकिन हम पानी ले नहीं सकते, खाना पी नहीं सकते, इंसानों जैसा हमारा बर्ताव है नहीं, जानवरों से भी बदतर हमारी स्थिति है। हम चलते हैं तो हमारे पैर की धूल ना लग जाए, इसलिए हमारे पीछे झाड़ू लटका दिए जाते थे। हम धर्म और विद्या ज्ञान को हासिल ना कर ले, इसलिए मेरे जीवन MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।